हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आज ले आया हूं क्लास 10 चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या होने वाला है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है, और यहीं से बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक करे, कमेंट करो यार, वीडियो वायरल कर दो एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। A current through a horizontal power line flows in a east to west direction। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड अबव इट। तो देखो, ये है अपना ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करूंगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है, करंट को थंब के डायरेक्शन में रहने दो, ठीक है, और उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो करंट देखो ऐसे है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। तो बिलो के लिए क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ निकल रहा है, दिख रहा है। बिलो में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। और अबव के लिए क्या होने वाला है, साउथ टू नॉर्थ। वायर के बिलो में क्या है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और अबव में साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, और अंदर क्या होता है, मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ जाता है। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो क्या करना होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वहां पे टेंजेंट प्लॉट कर देंगे ऐसे। तो इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल पे क्या होता है, ज्यादा क्राउडेड होते हैं। ठीक है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होते हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग कैरिंग करंट। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम होता है। क्लियर है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे सेम होगा। पर वही अगर कोई शॉर्ट सोलेनॉइड होता तो उसमें क्या होता कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, म्यू नॉट एन आई। पर पोल्स पे, एंड पे क्या होता मैग्नेटिक फील्ड, तो एंड पे होता म्यू नॉट एन आई बाय 2। याद रखोगे ये चीज, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि an electron enters magnetic field at a right angles to it as shown in figure, the direction of force acting on the electron will be। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन चाहिए। अब दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो फोर्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, थंब क्या बताता है, फोर्स। फर्स्ट फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फादर मदर चिल्ड्रन। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। तो करंट कैसे, तो करंट है ऊपर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कहां है, इनटू द पेज। कहां है भाई, फोर्स इनटू द पेज, ऑप्शन डी। एन इलेक्ट्रिक लैंप, ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विथ 220 वोल्ट। ठीक है, अब पावर रेटिंग क्या है, पावर है 2000। ठीक है, पावर कितना है भाई, 2000 वॉट। मैं वोल्टेज कितना दे रहा हूं, 220 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे ये जो करंट रेटिंग है 5 एंपियर, ओवन कितना करंट चाहता है, 5 एंपियर, उससे ज्यादा नहीं चाहिए उसको। तो अब यहां पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या होगा अगर मैं, ये पावर रेटिंग और ये वोल्टेज है, तो ओवन के साथ क्या होने वाला है, तो P इक्वल टू वी आई। वी है 2000, आई पता नहीं है, वी डालो 220, आई खोजो। तो आई आएगा आपका 2000 डिवाइड बाय 220 विच इज अराउंड 9.09 एम्पियर। 9.09 एम्पियर, और ओवन को चाहिए कितना था, 5 एम्पियर, मिल के आ गया 9।
तो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा ओवन। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला तो चलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और अप्लायंसेस। तो कौन से दो सेफ्टी मेजर्स यूज करने चाहिए, तो सबसे पहले तो अगर कोई कंडक्टिंग है, जैसे हमारे पास कोई फ्रिज है, फ्रिज में क्या है, बॉडी जो है वो मेटेलिक है, तो ऐसी जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, अर्थिंग। अगर अर्थिंग नहीं होगा तो तुम जा रहे हो फ्रिज से कोई सामान निकालने और तुमको ही करंट लग जाएगा, तुम्हारे नाम की खीर पूरी बट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या चाहिए भाई, सबसे पहले चाहिए अर्थिंग, दूसरा फ्यूज। ठीक है, तो ये दो सेफ्टी मेजर्स हमें चाहिए ही चाहिए कैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है लिस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेथड क्या है, पहला परमानेंट मैग्नेट ले लो, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्टेट द प्रिकॉशन टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए मैं क्या प्रिकॉशन ले सकता हूं, तो पहले तो एक ही सॉकेट से बहुत सारे डिवाइस मत रन करवा। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, वहां पे बर्न होने का चांसेस है, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्या है, अब जो है फ्यूज यूज करो। सबसे पहले तो क्या हो गया, फ्यूज यूज करो, या फिर ऐसा कह सकता हूं मैं दूसरा तीसरा, अगर मैं तुमको प्रिकॉशन बताऊं तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज ना करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो सब जान रहे हो कि कोई भी मेटालिक हॉलो मेटालिक सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, अगर वायर बाउंड करके उसमें से करंट फ्लो करा दोगे तो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका सोलेनॉइड। अब स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने बताया थे चारों, अभी सेम वही वापस से लिखेंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन है। स्केच द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बोल रहा है स्केच करके बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्केच करूंगा, ये अगर मेरे पास सोलेनॉइड है, ठीक है, और ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अब ध्यान दो करंट का डायरेक्शन क्या है, जिस हिसाब से करंट का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहना है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे, ये ऐसे हो गया। तो अब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा नॉर्थ और ये वाला साउथ, तो करंट ऐसे जाएगा। क्लियर, उल्टा जा रहा होता तो चीजें पलट जाती। नेक्स्ट क्या है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। तो भैया शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल वायर क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट, मतलब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वहां पे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। तो ऐसा क्यों जरूरी है, तो देखो अगर ये कोई है आपका अप्लायंसेस, तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे मेटालिक चीजें हैं, जैसे आयरन हो गया, फ्रिज हो गया। तुम जाके देखो कौन सी चीजों में 3 पिन यूज होता है और कौन सी चीजों में 2 पिन यूज होता है। तो जिसमें फाइबर की बॉडी है या फिर प्लास्टिक की बॉडी है, उसमें क्या कर रहे हो तुम, 2 पिन यूज कर रहे हो। पर जिसमें मेटालिक बॉडी है उसमें क्या कर रहे हो, 3 पिन यूज कर रहे हो। जैसे फ्रिज, किसी के घर का फ्रिज 2 पिन वाला है क्या, किसी के घर का आयरन 2 पिन वाला है क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मेटालिक पार्ट है। तो मेटालिक पार्ट है तो क्या होता है, ये आपका लाइव वायर है। ठीक है, और यहां कहीं पे मैं कहता हूं कि चलो ये वाला जो है, चलो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हटाते हैं, अभी मैं डायरेक्ट अर्थ वायर बताता हूं। अर्थ वायर में क्या होता है, अगर कभी कोई करंट लीक हो गया तो ये न्यूट्रल वायर से, सॉरी अर्थ वायर क्या होगा, सारे मेटालिक पार्ट्स ऐसे कांटेक्ट में। तो अगर कभी इसमें करंट आ गया तो ये करंट क्या होगा, तुरंत चला जाएगा किसमें, अर्थ में। तो जब तुम इसको टच करोगे तो तुमको करंट नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होता, तुम इसको टच करते तो सारा करंट तुमको लग जाता, और तुमको जैसे ही करंट लगा खेल खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक to one wall, an electron beam moving horizontally from backward towards the front wall, deflected by strong magnetic field to your
राइट साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो देखो हो क्या रहा है कि तुम किसी एक वॉल से ऐसे चिपक के बैठे हो, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, एक बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। हाँ, तो अब क्या होने वाला है, यहां पे अब ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सी तरफ, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स योर राइट साइड। तो जब ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, फोर्स कहां लग रहा है, राइट साइड लग रहा है। करंट कौन सी तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ऐसे इस तरफ जा रहा है। तो बताओ मुझे फोर्स कहां लग रहा है, तो एक बार देख ले, वापस से इलेक्ट्रिक बीम ही है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इलेक्ट्रॉन बीम में मींस करंट कहां सी तरफ रहने वाला है, ऐसे करंट कहां रहेगा, मेरी तरफ रहेगा। तो अब देखो मैं तुमको ऐसे सिंपल बताऊं, तो क्या हो रहा है, यहां पे करंट ऐसे दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां दिख रहा है, ऊपर की तरफ, पर एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। अब ये जो है सेकंड फिंगर नहीं दिखेगा तुमको, तो ये कहां पे ऐसे जा रहा है। हाँ, करंट का डायरेक्शन क्या है, मेरी तरफ है, करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द प्लेन। ये कोई अगर ऐसे कहूं मैं, ये कोई प्लेन है, हाँ ये कोई प्लेन ही है ना, ये यहाँ पे क्या होना है, कोई प्लेन होना है। तो यहाँ पे फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स राइट साइड लग रहा है, ठीक है, फोर्स राइट साइड लग रहा है, करंट मेरी तरफ है, तो फील्ड कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सर्कुलर लूप? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। तो देखो एकदम सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए, उसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। याद रख लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या पूछता क्या है कि करंट पे डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा करंट, ठीक है, आर इसके रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो, ठीक है, गारंटी तुमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? दिख ही रहा है क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेट बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। अब ये है, ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल से मिलता है। नेक्स्ट, स्टेट ऑन विच प्रिंसिपल, तो मैं अब ये चैप्टर का नाम ही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, क्या है ना, इलेक्ट्रो, ओके, स्टेट यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कहां कहां यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो एमआरआई में यूज कर रहे हो, ठीक है, हाँ तुम बहुत सारी जगहों पे इसका यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इंडक्शन चूल्हे में यूज कर रहे हो, इंडक्शन चूल्हा देखा होगा, उसमें क्या होता है, कॉइलिंग होता है, कभी ओपन करके देखो, उसके ऊपर जो टाइल्स है ना उसको निकालो, ऐसे ऊपर जो रहता है ना वो टाइल होता है, ठीक है, एकदम ऐसा कहूं मैं तो उसको निकालोगे सिरामिक को ना, तो तुम देखोगे उसके अंदर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसे बहुत सारे वायर के ऐसे बाउंडेड है, ठीक है, उसमें से करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्चुअली में खाना बन रहा है, ठीक है। हाउ डज अ मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, अभी बताया था, समझ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे करंट चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, पर रहने दो, अभी सब है नहीं सिलेबस में, इसी के लिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। राइट द रूल विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कौन डिटरमाइन करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। वापस से फादर मदर चिल्ड्रन, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, M फॉर मदर, C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट। राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज, फ्यूज के ऊपर शॉर्ट नोट क्या है,
तो हम जान रहे हैं कि फ्यूज क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अगर उसमें से कभी हाई करंट पास हो जाए तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल रखते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत कम हो। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बस इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ज्यादा दूर नहीं है बोर्ड एग्जाम, बस नजदीकी है, प्रिपेयर कर लो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो।